I am Mukesh Kaushik from JP Girls College, नारनौल। गाइस, कल की क्लास में हमने प्रोनाउन के टॉपिक को प्रारंभ किया था। कल हमने प्रोनाउन की दो टाइप के ऊपर बात की, पर्सनल प्रोनाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन। गाइस, आज की क्लास में हम आगे की टाइप्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। ध्यान से आपने इनको समझना है ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शन को चूज करने में किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। सो गाइस, शुरू करते हैं। गाइस, नेक्स्ट आता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन को हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्या होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम? वह शब्द जिसका प्रयोग वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इंग्लिश डेफिनेशन को ध्यान रखना है गाइज। द प्रोनाउन विच इज यूज्ड फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन is called an interrogative pronoun। अर्थात वह सर्वनाम जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। सो गाइस, कौन से शब्द होते हैं जिनका प्रयोग आपने इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में करना है? तो ध्यान दीजिएगा गाइस, इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में who, whose, whom, which, what। गाइस, इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में who, whose, whom, which, what इन शब्दों का प्रयोग इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है, किया जाता है। कब? जब ये शब्द वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन की भूमिका निभाते हैं। फॉर एग्जाम्पल से देखिए गाइस, Who are you? छोटा सेंटेंस एग्जाम्पल के रूप में लिखा है मैंने, समझने में आसानी होगी आपको। Who are you? आप कौन हो? इस वाक्य के अंदर who इंटरोगेटिव प्रोनाउन की भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि who ने वाक्य को प्रश्नवाचक बनाया, इसलिए गाइस हु यहाँ पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में आपने प्रयोग करना है। और हु का प्रयोग वाक्य में किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है। इसी प्रकार से गाइस हु का पॉजेसिव केस होता है, अर्थात ये किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंध व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग होता है। whom का प्रयोग who के ऑब्जेक्टिव केस में किया जाता है। और गाइस which का प्रयोग वस्तु या व्यक्ति दोनों के लिए किया जा सकता है। अधिकतर प्रयोग which का वस्तु के लिए होता है। गाइस what का प्रयोग फॉर सब्जेक्ट मैटर किसी विषय वस्तु का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ध्यान से समझना आपने, क्योंकि ये शब्द अक्सर कंफ्यूज करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये 5 वर्ड हैं इंग्लिश के अंदर जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन की भूमिका अदा करते हैं। इसी प्रकार से गाइस देखिएगा, whose is this bag? Look this sentence guys, whose is this bag?
ये थैला किसका है। इस एग्जाम्पल में हुज ने वाक्य को प्रश्नवाचक बनाया है और संबंध दर्शाता है थैले के साथ। तो हुज क्या है गाइस, यहाँ पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हुआ। इसी प्रकार से हुम का प्रयोग हु के ऑब्जेक्टिव केस में होता है और ये भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन बन जाता है कब, जब वाक्य को प्रश्नवाचक बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, whom do you want to meet? Look this sentence guys, whom do you want to meet? आप किससे मिलना चाहते हो। यहां पर भी whom ने वाक्य को क्या किया, प्रश्नवाचक बनाया है। whom क्या है वाक्य के अंदर, इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से गाइस विच का प्रयोग भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है। किसके लिए, किसी वस्तु के लिए। कभी कभी विच का प्रयोग व्यक्ति के लिए भी हो जाता है। कब, when the choice is restricted, ऐसी स्थिति में विच का प्रयोग व्यक्ति के लिए किया जा सकता है। एग्जाम्पल से देखिए गाइस, which is your book, which is your book, आपकी पुस्तक कौन सी है। इन दिस सेंटेंस, इस वाक्य में गाइस विच क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है और किस अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है, किसी वस्तु के लिए इसका प्रयोग किया गया है। ऐसे में विच इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है, बनता है। गाइस विच का प्रयोग कभी कभी व्यक्ति के लिए भी होता है, लेकिन किस अर्थ में, when the choice is restricted, जब समूह के अंदर से चुनाव करना होता है वहां पर विच का प्रयोग व्यक्ति के लिए किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, विच इज रोहित। ध्यान से देखिए गाइस, विच इज रोहित, यहाँ पर विच का प्रयोग हुआ किस अर्थ में, when the choice is restricted, जब समूह के अंदर से चुनाव करना होता है ऐसी स्थिति में विच का प्रयोग आपने करना है। विच इज रोहित अर्थात अनेक लड़कों में रोहित कौन सा है, इस अर्थ में विच का प्रयोग किया गया। तो ध्यान से आपने इसका यूज करना है। कई बार ये अर्थ का अनर्थ भी बना देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसा नहीं कहोगे कि विच इज योर फादर। गाइस ऐसा कहोगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये गलत मीनिंग देता है कि विच इज योर फादर। इसका हिंदी मीनिंग देखोगे तो क्या होगा कि अनेक पिताओं में से आपका पिता कौन है। एज यू नो, पिता और माता एक ही होता है। तो इस तरह से विच का प्रयोग गलत होगा। लेकिन ऊपर वाले वाक्य को देखो ध्यान से, विच इज रोहित, ये सेंटेंस राइट है। क्यों, क्योंकि समूह में से चुनाव किया गया है कि वे लड़कों में रोहित कौन है। इस दृष्टि से आप विच का प्रयोग कर सकते हो। तो ध्यान रखना है आपने, when the choice is restricted का मीनिंग आता तभी आपने विच का प्रयोग करना है, अन्यथा विच का प्रयोग नहीं करना। तो व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए विच का प्रयोग किया जा सकता है। इसके पश्चात आता है गाइस व्हाट। व्हाट का प्रयोग होता है फॉर सब्जेक्ट मैटर, किसी विषय वस्तु का वर्णन करने के लिए व्हाट का प्रयोग होता है। और व्हाट इंटरोगेटिव प्रोनाउन बन जाता है कब, जब वाक्य को प्रश्नवाचक बनाता है, तब क्या बन जाएगा, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर
व्हाट डज शी से। लुक दिस सेंटेंस गाइज, व्हाट डज शी से, वे क्या कहती है। तो यहाँ पर व्हाट का प्रयोग हुआ है गाइज, और व्हाट क्या है यहाँ पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में इसका प्रयोग किया गया, किसी विषय वस्तु का वर्णन किया गया। तो इस स्थिति में व्हाट का प्रयोग इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है। एक एग्जांपल हम और ले सकते हैं, व्हाट डू यू वॉन्ट, आप क्या चाहते हो। गाइस इस सेंटेंस के अंदर भी व्हाट क्या है इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, ये शब्द जब वाक्य में प्रयोग होते हैं और वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं तो ये क्या कहलाएंगे, इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। लेकिन गाइस ध्यान रखना आपने, जब इन शब्दों के पश्चात अर्थात हु, होज, होम, विच, व्हाट, जब ये शब्द हेल्पिंग वर्ब के साथ, जब ये शब्द हेल्पिंग वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब के साथ वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं तो ये क्या कहलाते, इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते। लेकिन 5 शब्दों में से ध्यान दीजिएगा, हुज, विच और व्हाट, ये शब्द जब नाउन के साथ आते हैं और वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं तो ये क्या कहलाएंगे, तभी इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। इस बात का गाइस आपने ध्यान रखना है कि हुज, विच और व्हाट के बाद यदि नाउन आता है, नाउन के साथ ये वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल से देखिए गाइस, लुक दिस सेंटेंस गाइस, हुज बैग इज दिस। अब यहाँ पर हुज ने वाक्य को प्रश्नवाचक बनाया है, लेकिन हुज के पश्चात क्या आ गया, नाउन आ गया। तो ये शब्द अब क्या कहलाएगा वाक्य के अंदर, इसे हम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। ये ध्यान रखना है, जब ये नाउन के साथ वाक्य में यूज होता है और वाक्य को प्रश्नवाचक बनाता है तो ये शब्द इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है। इसी प्रकार से देखिएगा गाइस, लुक दिस सेंटेंस, व्हिच शर्ट इज योर्स, आपकी कमीज कौन सी है। अब यहाँ पे देखिए गाइस, विच के बाद क्या आ गया, नाउन आ गया। जब ये नाउन के साथ वाक्य में आता है और वाक्य को प्रश्नवाचक बनाता है तो ये क्या कहलाएगा, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। लेकिन जब इसके बाद वर्ब आता है या प्रिंसिपल वर्ब आता है तब ये क्या कहलाता है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। इसी प्रकार से देखिए गाइस, व्हाट टाइम इज इट। गाइस व्हाट के पश्चात नाउन आ गया और इसने नाउन के साथ वाक्य को प्रश्नवाचक बनाया तो ये क्या बन गया, यहाँ पर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बन गया। ये ध्यान रखना है। लेकिन वाक्य यदि इस प्रकार से आ जाता है, व्हाट इज द टाइम, अब इस वाक्य के अंदर व्हाट क्या है गाइस, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो इज है गाइस ये क्या है, प्रिंसिपल वर्ब है। तो ध्यान रखना आपने, जब ये नाउन के साथ आते हैं तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं, लेकिन जब ये वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब के साथ आते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। हु और होम जब भी वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं हमेशा ही इंटरोगेटिव प्रोनाउन की श्रेणी में आते हैं, इन्हें हमेशा इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। तो गाइस ध्यान रखना आपने,
कि इन 5 शब्दों का प्रयोग इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में होता कब, जब इनके बाद वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब आता है। लेकिन इनमें से होज, विच और वर्ब के बाद यदि नाउन आ जाता है तो ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना है। गाइस, क्वेश्चन वर्ड की कुल संख्या 9 होती है। हु, होज, होम, विच वर्ड, ये कितने हो गए? 5 हो गए। और 4 और हमारे आते हैं वाई, वेहर, हाउ और व्हेन। ये शब्द भी वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं। ये शब्द भी वाक्य को क्या बनाते हैं? प्रश्नवाचक बनाते हैं। लेकिन गाइस ध्यान रखना, ये शब्द जब भी वाक्य में आते हैं और वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं तो ये शब्द हमेशा ही इंटरोगेटिव एडवर्ब की भूमिका निभाते हैं। ये शब्द न तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं और न ही ये शब्द इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। ये हमेशा ही इंटरोगेटिव एडवर्ब की भूमिका निभाते हैं। एग्जाम्पल से देखेंगे आप, वाई डू यू लाफ, वाई डू यू लाफ, आप क्यों हंसते हो। अब इस वाक्य के अंदर वाई इंटरोगेटिव एडवर्ब है। सो गाइस, मैंने आपको साथ में बताया है ताकि कंफ्यूजन ना हो। इनके ऊपर हम डिटेल से चर्चा एडवर्ब के टॉपिक में करेंगे। समझाने के लिए मैंने आपको बेसिक अंतर बताया है कि टोटल क्वेश्चन वर्ड 9 होते हैं। 9 में से 5 जब वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब के साथ आते हैं तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। इनमें से होज, विच या वर्ब जब नाउन के साथ आते हैं, वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं तो ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। लेकिन वाई, वेहर, हाउ, व्हेन ये सब जब भी वाक्य में आएंगे और वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं तो वाक्य में ये शब्द इंटरोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। गाइस, एक बात और आपने ध्यान रखना है, एक्चुअल में जब हम साइन ऑफ इंटरोगेशन का प्रयोग करते हैं अर्थात वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं, एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन के अनुसार वाक्य तभी प्रश्नवाचक बनता है जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज होता है। ये शब्द वाक्य को सेंस के अनुसार प्रश्नवाचक बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन के अनुसार वाक्य तभी प्रश्नवाचक होगा जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज होगा। ये आपने ध्यान रखना है। सो गाइस, ये ऐसे शब्द हैं जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटरोगेटिव एडवर्ब की भूमिका अदा करते, फंक्शन करते। तो अक्सर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान से आपने देखना है। तो आई थिंक आपको स्पष्ट हो गया कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, किस प्रकार से आपने इसको एनालाइज करना है, चूज करना है। तो स्पष्ट हो गया आपको, नो डाउट, किसी प्रकार का कोई संशय आई थिंक आपको नहीं होगा। एग्जाम्पल से हम देखते हैं किस प्रकार से एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए गाइस। तो गाइस ध्यान से देखिए, व्हाट ने वाक्य को प्रश्नवाचक बनाया है और इसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है। तो व्हाट यहाँ पे क्या बन जाएगा? इंटरोगेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। इस प्रकार से आपने कंफ्यूज नहीं होना है। इसके पश्चात आपने ध्यान से देखना है कि किस प्रकार से वाक्य में इसका प्रयोग किया गया है, तो आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं गाइस हम, ताकि आपको स्पष्ट हो जाएगा। लुक दिस सेंटेंस गाइस, व्हाट कलर डू यू वांट? आप क्या कलर चाहते हो?
अब यहाँ से क्वेश्चन किया गया कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, रेखांकित शब्द की क्या भूमिका है। एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। ऑप्शन होगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, बी में होगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, सी में होगा इंटेरोगेटिव एडवर्ब और डी में होगा नन ऑफ दीज। देखिए गाइस, व्हाट कलर डू यू वांट। अब हम व्हाट के ऊपर विचार करें तो व्हाट क्या है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि व्हाट के पश्चात नाउन का प्रयोग हुआ है। ऊपर वाले वाक्य में व्हाट के बाद वर्ब का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से अपने गाइस ध्यान रखना है कि जब इसके बाद नाउन आता है तो क्या बन जाता है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। तो गाइस ये होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। आशा करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छी प्रकार से क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की टाइप पे बात करेंगे। आज की क्लास में यहीं तक। ओके, हैव ए नाइस डे।